नमस्कार। पत्राचार के परिचय इस भाग में हम चाटु श्लोक नाम के एक नए अध्याय को समझने वाले हैं। संस्कृत भाषा में चाटु श्लोक नाम का एक प्रकरण है। यह श्लोक क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति तो हमें करनी है, किंतु कुछ उसमें थोड़ा विनोद होना चाहिए। नई नई चीज़ें कुछ उटपटांग तरीके से, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, वैसे शब्दों को इधर उधर तोड़ के मरोड़ के ऐसा सब करके ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन मनोरंजन के साथ। नहीं तो कई बार संस्कृत मतलब रामः रामो रामाः पठति पठतः पठन्ति, तो कई बार ऐसे भार जैसा लगता है। तो चाटु श्लोक के द्वारा भाषा का ही अभ्यास तो होगा, लेकिन थोड़ा मनोरंजन भी होगा। तो उस चाटु श्लोक की श्रृंखला में पहला चाटु श्लोक हम यहाँ अभी देखेंगे। श्लोक के पहले उस श्लोक के संबंध एक कथा है, बड़ी मज़ेदार कथा है, पहले उसको समझेंगे। एका विदुषी आसीत, एक जो थी विद्वान ऐसी लड़की थी, युवती थी, संस्कृत प्रामाणिकता से जानती थी। अब जब उसके शादी का समय हुआ, उसकी शादी करने की इच्छा उसके पिताजी ने प्रकट की, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो विदुषी हूँ, ऐसे किसी से थोड़ी शादी करूँगी। जो भी आएगा मैं उसकी परीक्षा करूँगी पहले। अगर वो संस्कृत जानता है ठीक से तो विवाह होगा, नहीं तो ऐसे किसी मूर्ख से मेरा विवाह नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो जो भी कोई आता था वर के रूप में, तो ये उसकी परीक्षा करती थी। ऐसे ही अपने आप को संस्कृत का विद्वान समझने वाला, थोड़ा ही संस्कृत जानने वाला एक बार उसके सामने आया। तो उसने, उस लड़की ने, युवती ने उससे 3 प्रश्न पूछे। बोले संस्कृत जानते हो? बोले हाँ। मैं 3 शब्द पूछूंगी, उसका व्याकरण बताना है। हाँ ठीक है, पूछिए, कोई समस्या नहीं। उसने 3 प्रश्न, शब्द कौन से पूछे? पहला पूछा विहस्य, फिर पूछा विहाय, और फिर पूछा अहम। बोले इन 3 शब्दों के व्याकरण के बारे में तुम बताओ, अगर बता सकोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। बोले ठीक है। अब ये जो महाशय आए थे, इस महाशय को संस्कृत का ज्ञान मतलब केवल एक शब्द राम, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, इतना ही ज्ञान था। सारे दुनिया के शब्दों को वो राम शब्द से जोड़कर अपना गणित कर लेता था। अब जैसे ही उस युवती ने पूछा कि ये विहस्य, ये शब्द क्या है बताइए, उसने अपना गणित किया। राम 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 रामस्य रामयोः रामाणाम, बोले षष्ठी का एक वचन है विहस्य। अब ये कहाँ षष्ठी का एक वचन? चलो, लड़की ने कुछ कहा नहीं। आगे पूछा विहाय, ये क्या है? रामः रामो राम रामाय, ओहो, रामाय के जैसा विहाय, तो ये चतुर्थी का एक वचन है, उसने बोल दिया। अब युवती तो और ज़्यादा त्रस्त हो गई। बोले चलो ठीक है, अब बताओ अहम, इस शब्द का क्या है व्याकरण? रामः रामो राम रामम, रामम के जैसा अहम, तो ये द्वितीया का एक वचन है, ऐसे उसने बता दिया। अब वस्तुस्थिति क्या है इसमें? जो हमें विद्यार्थी के रूप में जो चीज़ सीखनी है वो क्या है कि भले ही 2 शब्द समान रूप में लगते होंगे शब्द रूप के द्वारा, किंतु वो समान होंगे ऐसा नहीं है। जैसे विहस्य, यह जो शब्द है इसमें वि ऐसा उपसर्ग है, हस यह धातु है, और जैसे हमने पहले पढ़ा था ल्यप ऐसा उसके साथ प्रत्यय लगा है। विहस्य का मतलब है हंसकर। अब ये रामस्य के जैसा लगता है, इसमें उस शब्द का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें तो समझना चाहिए। उस व्यक्ति ने भी उसको देखा नहीं, महाशय ने, और बोल दिया षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विहाय, इसमें भी वही है, वि उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है। विहाय मतलब छोड़कर, ऐसा उसका अर्थ हुआ। अहम शब्द जो है वह अस्मत्, इस प्रातिपदिक का प्रथमा का एक वचन है। उसने कह दिया कि ये रामम के जैसा है। अब ये सब सुन के जो मूलतः विदुषी है, संस्कृत ठीक से जानती है, वो तो अपना माथा पीटने लगी। बोले ये कहाँ किस मूर्ख से पाला पड़ा। तब वो अपने पिताजी को इस श्लोक के रूप में अपना दुख बताती है। श्लोक क्या है? यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात् तस्य द्वितीया स्यामहं कथम, ऐसा प्रश्न पूछती है। इसमें भी एक समझने वाला विषय है।
अहम जिसकी द्वितीया है, मतलब द्वितीय विभक्ति है, उसकी अहम द्वितीया, इस द्वितीया इस शब्द का अर्थ है पत्नी। कि जिस महाशय के लिए, जिस व्यक्ति के लिए षष्ठी विभक्ति है विहस्य, चतुर्थी विभक्ति है विहाय, और अहम जिसके लिए द्वितीय विभक्ति है, उस संस्कृत न जानने वाले व्यक्ति की, मतलब मूर्ख की, मैं द्वितीया मतलब पत्नी कैसे बनूं, ऐसा वो अपना दुख अपने पिताजी के पास बोलती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संस्कृत अगर हमें पढ़नी है तो वो ठीक से पढ़नी है। थोड़ा सा कहीं ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और हम अपने आप को संस्कृत का विद्वान कहने लगे तो ये ऐसी समस्या हो जाएगी, कोई लड़की विवाह नहीं करेगी। इसलिए संस्कृत का जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है वह प्रामाणिकता से करना है और समग्र रूप से जानकर ही उसका प्रकटीकरण करना है। इस चाटु श्लोक से हम इस सीख को लेंगे। तो इस चाटु श्लोक को एक बार हम बोलेंगे। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात् तस्य द्वितीया स्यामहं कथम। भले ही ये श्लोक के हिसाब से इसके अक्षर ठीक से नहीं मिलते क्योंकि चाटु श्लोक है, इसलिए उसके व्याकरण के नियम के अनुसार, श्लोक रचना के नियम के अनुसार यह श्लोक नहीं है, किंतु उसमें उसको एक स्वर के साथ बोलने से हमें आनंद मिलता है और याद भी ठीक से होता है।